हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टीलोमियर रेप्लिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टीलोमियर्स होते क्या हैं। तो टीलोमियर्स कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होंगे, जैसे 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग नॉर्मली ये होते हैं। यानी ये 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होगा यही बार बार रिपीट होता रहेगा और टीलोमियर वाला सेक्शन बनाएगा। टीलोमियर यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक काम होता है इनका कि क्रोमोसोम के एंड्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरा काम इनका होता है कि क्रोमोसोम के एंड्स आपस में स्टिक ना हो जाएं, तो उनकी स्टिकिंग को रोकने के लिए भी टीलोमियर काम करते हैं। अब क्या होता है, नॉर्मली पूरे डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए पॉलीमरेज करता है। बट क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एक्सट्रीम एंड्स जो होते हैं क्रोमोसोम के, यानी 3' एंड जो होता है क्रोमोसोम का, उसे रेप्लिकेट नहीं कर पाता। किस वजह से? क्योंकि उसे चाहिए होता है आरएनए प्राइमर, और उस एरिया में आरएनए प्राइमर इजीली बाइंड नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि आरएनए प्राइमर अगर वहां नहीं है तो टीलोमियर की रेप्लिकेशन भी नहीं होगी। तो इसको कंपनसेट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम टीलोमरेज बोलते हैं। उसी के फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर टीलोमरेज टीलोमियर्स की रेप्लिकेशन नहीं करेगा, यानी कुछ भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं है इस चीज को कंपनसेट करने के लिए, तो टीलोमियर्स शॉर्ट होते जाएंगे हर सेल डिवीजन के साथ, जिसकी वजह से सेल डेथ भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि टीलोमियर शॉर्ट होते जा रहे हैं, वो एरिया शॉर्ट हो रहा है जो क्रोमोसोम्स के एंड्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब वो एरिया शॉर्ट होने की वजह से जो मेन डीएनए कंटेंट है जिसमें जीन्स वगैरह होंगी, वो वाला जीन्स वाला एरिया एक्सोन्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से सेल डेथ हो सकती है। अगर हम टीलोमियर्स की बात करें तो टीलोमियर्स की लेंथ जो है इसको यूज किया जाता है एज अ मार्कर ऑफ एजिंग, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती जाती है वैसे वैसे टीलोमियर्स की लेंथ रिड्यूस होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देखोगे कि एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के एंड्स पे ये पिंक वाला रीजन जो है टीलोमियर्स वाला रीजन है। तो क्या होता है कि सेल साइकिल जैसे जैसे चलती जाएगी, जो ये एंड्स हैं टीलोमियर्स हैं ये शॉर्ट होते जाएंगे क्योंकि इनके फ्रेगमेंट्स रिमूव होते जाते हैं। जो अभी बताया, हर एक सेल साइकिल के साथ, हर एक सेल डिवीजन के साथ टीलोमियर्स का जो रीजन है वो डिक्रीज होता जाता है। तो जैसे ही सेल की सेनेसेंस आती है, उसकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये जो एंड्स पे टीलोमियर्स था वो रीजन काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए टीलोमेरेज एंजाइम चाहिए होता है जो और टीलोमियर वाला रीजन अटैच करता रहे। हम टीलोमरेज के बारे में पढ़ते हैं। टीलोमरेज क्या करता है? टीलोमरेज जो है एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, मतलब ये आरएनए का यूज करके डीएनए सिंथेसिस करता है। टीलोमियर्स की सिंथेसिस करेगा किसकी हेल्प से? आरएनए की हेल्प से। तो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, यानी आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। अब आप एक चीज नोट करोगे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि टीलोमियर की लेंथ की मेंटेनेंस और उसकी फंक्शनिंग, टीलोमियर का सारा फंक्शन जो है उसकी मेंटेनेंस टीलोमरेज एंजाइम करता है। इसे हम एंटी एजिंग मॉड्यूलेटर बोलते हैं। टीलोमरेज को एंटी एजिंग मॉड्यूलेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका यूज किया जाता है बहुत सारी एजिंग रिलेटेड डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए। किस लिए? क्योंकि टीलोमरेज जब भी प्रेजेंट होगा, टीलोमियर्स की लेंथ डिक्रीज नहीं होगी और सेल डेथ नहीं होगी, यानी एजिंग नहीं आएगी। ये एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। टीलोमरेज जो है वो टीलोमियर पे लोकलाइज होता है और टीलोमियर्स की एक्सटेंशन करता है सिर्फ एस फेज में, यानी सेल साइकिल का जो सिंथेटिक फेज होता है सिर्फ उसी फेज में टीलोमरेज काम करता है और किसी भी फेज में काम नहीं करता है। एस फेज जिसमें नॉर्मली डीएनए रेप्लिकेशन होती है, उसी फेज में टीलोमरेज भी काम करता है। बाकी फेजेस में क्यों नहीं करता? क्योंकि बाकी फेजेस में क्रोमोसोम के एंड्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं। क्रोमोसोम के एंड्स टीलोमरेज के एक्शन के लिए एक्सेस करने के लिए, टीलोमरेज एक्सेस कर सके उसके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से टीलोमरेज के कंपोनेंट्स उससे बाइंड नहीं कर पाते हैं और उसकी टीलोमियर्स की सिंथेसिस यानी रेप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं।
और एक और चीज होती है कि टीलोमेरेज के कंपोनेंट्स जो हैं वो सेल साइकिल डिपेंडेंट मैनर में डिस्ट्रॉय या मॉडिफाई भी होते रहते हैं। तो टीलोमेरेज के कंपोनेंट्स ही नहीं होंगे वहां, अगर मान लो वो डिस्ट्रॉय हो गए तो वो वहां प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो वो क्रोमोसोम के टीलोमियर्स की रेप्लिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। अब टीलोमेरेज जो है नॉर्मल जो भी सोमैटिक सेल्स होते हैं बॉडी के, सोमैटिक और गैमेटिक दो टाइप के सेल्स होंगे, पता होंगे ये सबको। गैमेटिक सेल्स जो गैमीट्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स गैमीट्स के अलावा जितने भी बॉडी में सेल हैं वो सब सोमैटिक सेल्स होते हैं। सो मोस्ट सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो टीलोमेरेज की एक्टिविटी को स्विच ऑफ कर देते हैं आफ्टर बर्थ। लेकिन क्या होता है, कोई कैंसर डेवलप होता है या कैंसरस सेल्स बनते हैं बॉडी के अंदर, तो वो टीलोमेरेज की एक्टिविटी को स्विच ऑन कर देते हैं, वापस रीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स कभी मरते नहीं है। हम बोलते हैं ना कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो इमोर्टल होते हैं। किस लिए इमोर्टल होते हैं? क्योंकि वो टीलोमेरेज को वापस रीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी वो अपने टीलोमियर्स जो भी क्रोमोसोम के होंगे उन टीलोमियर्स को बार बार रेप्लिकेट करवाते रहेंगे, उन सेल्स की डेथ नहीं होगी। सो टीलोमेरेज जो होता है रीबिल्ड करता है टीलोमियर्स को, जो कि क्रोमोसोम के एंड्स हैं, अभी हमने पढ़ा, और ट्यूमर सेल्स को अलाउ करता है टू रेप्लिकेट इंडेफिनिटली, जो चीज अभी हमने यहाँ डिस्कस करी। अब यहाँ आप एक चीज देखोगे, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पास टीलोमियर्स हैं, इन टीलोमियर्स को ऐड करने का काम कौन कर रहा है? ये ऑरेंज वाला जो रीजन है ये है टीलोमेरेज। तो टीलोमेरेज एंजाइम जो है टीलोमियर्स ऐड करता रहेगा और सेल डेथ नहीं होगी। अब इसका मोड ऑफ एक्शन होता क्या है उसे सिंपल वे में समझते हैं। तो एक टीलोमेरेज एंजाइम है, वो टीलोमेरेज एंजाइम में क्या है? आरएनए है और प्रोटीन है। जैसे हमने बोला था ये पूरा ब्लू वाला रीजन प्रोटीन वाला रीजन है और इसमें एक आरएनए का सीक्वेंस है। ये आरएनए का सीक्वेंस जो भी पेरेंटल डीएनए होता है उस डीएनए के 3' एंड पे बाइंड कर जाता है। अब उससे जब भी बाइंड करेगा, उसके कुछ रीजन से बाइंड करता है, उसके बाइंडिंग से क्या होता है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड जो है ये आगे रेप्लिकेट नहीं हो पाया, यानी इतना रीजन जो है अनरेप्लिकेटेड रह गया है। तो जब भी टीलोमेरेज आके इस डीएनए से बाइंड करेगा तो वो ऐड करता रहेगा और न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए के। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहते हैं, किसकी हेल्प से? आरएनए के सीक्वेंस की हेल्प से, इसीलिए इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। तो यहाँ और ज्यादा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन पे आके फिर प्राइमेज एंजाइम बाइंड करेगा और प्राइमेज एंजाइम प्राइमर की सिंथेसिस करेगा। अब वो जो प्राइमर सिंथेसाइज होगा वो प्राइमर जो है डीएनए की फर्दर सिंथेसिस करता है इन 5' to 3' डायरेक्शन, जैसे नॉर्मली होती है। सो ये चीज आपको याद रखनी है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टीलोमेरेज जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसके पास आरएनए होता है, उस आरएनए की हेल्प से ये डीएनए सिंथेसाइज करता है और जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनके अंदर टीलोमेरेज जो है वो रीएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर सेल डेथ नहीं होती है। यही था आज की वीडियो में जो हमने टीलोमेरेज की रिएक्शन के बारे में पढ़ा, टीलोमियर में रेप्लिकेशन कैसे होती है ये पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन कैसे होती है और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करवाता है। टिल देन गुड बाय।